दिग्विजय सिंह की राफेल पर टिप्पणी, एक युवा का रामायण का उद्बोधन, आधार बना जी का जंजाल और पूर्व पार्षद के घर में मात्र 1 घंटे की बारिश से भरा पानी। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट अंबाला पहुंच रहा है। 2012 में 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लिया गया और उसकी कीमत लगभग 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। ये भी तय किया गया था कि उसका निर्माण 18 हवाई जहाज तो फ्रांस से आएंगे और बाकी 126 में से 18 घटाकर बाकी जितने भी हवाई जहाज होंगे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उनका निर्माण किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद बिना कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल के, बिना रक्षा मंत्रालय के सलाह के, बिना वित्त मंत्रालय के सलाह कर चुपचाप जाकर फ्रांस की सरकार के साथ समझौता कर लिया और 126 हवाई जहाजों के जो भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी थे उन्हें घटाकर 36 कर दिए और क्या कीमत तय हुई, उसका नेगोशिएशन हुआ कि नहीं हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं और यह भी तय कर लिया कि एचएएल में निर्माण नहीं होगा और प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं था। अब ये फैसले हो जाने के बाद जब लोगों ने पूछा कि कीमत बताइए, कीमत नहीं बताते। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट में इस सौदे के खिलाफ केस भी दायर कर दिया था, लेकिन उन पर दबाव डालकर विड्रॉ करा लिया गया। अब 5 हवाई जहाज हमारे जो आए हैं, क्या वो हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है? अभी आज बताया गया है कि 59,000 करोड़ में ये खरीदे गए हैं, यानी कि 36 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं
59,000 करोड़ में। तो जो 746 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा जा था, तो प्रति हवाई जहाज लगभग 1600 करोड़ में अब ये आएगा। अब ये कीमत इतनी कैसे बढ़ गई? इसका प्राइस नेगोशिएशन क्या भारत सरकार के अधिकारियों ने किया था? क्या वित्त मंत्रालय को इसके सलाह मशवरा किया गया था? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो मोदी जी देते हैं ना सरकार देती है, और कहीं ना कहीं कुछ राज छुपा हुआ है जिसे बताते नहीं है। चौकीदार बनकर चौकीदारी करने का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन सही चौकीदारी नहीं कर पाए, यह बात साफ है। उन्हें जवाब देना होगा। विपक्ष का अधिकार है जवाब मांगना, और हम जवाब मांगेंगे, दृढ़ता से मांगेंगे, और इन्हें जवाब देना होगा। अदालतों, राजनीति, प्रश्नों एवं राम के होने की सत्यता हर सवाल से होकर गुजर गई। पूर्ण विराम तो नहीं, प्रारंभ के साथ अयोध्या फिर राम की हो गई। राम किसी धर्म या जाति विशेष के नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवासियों के हैं। यह कह देना कि राम किसी विशेष समूह के हैं, यह मूर्खता होगी। राम पर कोई कई सवाल उठे, पर जवाब शांत मिले। राम क्या है? राम जातिवाद से परे सबरी के बेर खाने वाले हैं। राम निषाद राज को राजा बनाने वाले हैं। राम सत्ता के मोह से परे हैं। जिस व्यक्ति को सुबह राजा बनने जाना हो, वह व्यक्ति 14 वर्ष का वनवास लेकर भी क्षण भर भी विचलित नहीं है, चिंतित नहीं है। अपने पिता के दिए हुए वचनों को निष्ठापूर्वक निभाना है, बस सिर्फ यही बात दिमाग में है। और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देकर गए कि हमें किस प्रकार से अपने माता पिता का सम्मान करना है। राम कहते हैं, अगर राजा को मृत्यु भी चुननी पड़े तो राजा को मृत्यु चुन लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका कोई अधिकार नहीं है जनता से कर लेने का। रामायण को अनेक बार खंडित किया गया। मूल रामायण में कोई जिक्र नहीं है लक्ष्मण रेखा का, पर हमको दिखाया जाता है। राम के रूप को कई बार बदला गया। कई अलग अलग लोगों ने कोशिश करी, पर राम सर्वश्रेष्ठ हैं। देश की एक पहचान बनने जा रही है। हमारा इतिहास और सभ्यता में हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को अपनाना सिखाते हैं, उसे वैसे ही रहने दें। राम ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियासी। अर्थ, जन्मभूमि सर्वश्रेष्ठ है, माता सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको राम के द्वारा दिए गए 5 पाठ पढ़ाऊंगा। उनके शीर्षक हैं शासन। राम राज्य शासन की आदर्श संकल्पना है। एक ऐसी राज व्यवस्था जहां ना कोई दुखी हो और ना ही अभावों से ग्रस्त हो, जहां जन जन भय मुक्त हो और चतुर्दिक शांति हो, जहां का शासन सभी के लिए हो, मंगलकारी हो। राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने मर्यादा की रक्षा की और स्थापित किया कि सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आचरण ही मर्यादा है तथा उससे सभी बंधे हैं। वह हर रूप में मर्यादा के प्रतीक हैं। नेतृत्व, सबको साथ लेकर चलने के मामले में राम अद्वितीय है। वनवासियों समेत समाज के सभी वंचित शोषित वर्गों को आदर देना उनका स्वभाव है। उनमें आत्मविश्वास पैदा कर उनके सहयोग को वह अपनी शक्ति बना लेते हैं। शौर्य, साधारण जन समुदाय में समुद्र पार जाने का साहस जगाकर और परम पराक्रमी रावण की दिग्विजयी सेना को परास्त कर राम ने स्थापित किया कि केवल सैन्य बल शौर्य का परिचायक नहीं होता, वह अपने शौर्य के बल पर हर चुनौती पर विजय पा लेते हैं। लोकतंत्र, राम इस सीमा तक लोकतांत्रिक हैं कि एक अवसर पर कहते हैं, यदि अनुमति हो तो कुछ कहूं, और यदि मेरे कहे में कुछ अनुचित देखें तो मुझे टोक दें, मैं सुधार कर लूंगा। वह राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की राय के आधार पर फैसला लेने में हिचकते नहीं। राम सिर्फ भगवान नहीं, राम ने इंसान का रूप लिया और अनेक परिस्थितियों का सामना किया। जब इंसान आज टूट जाता है और आत्महत्या की बातें करने लगता है, राम से आपको सीखना चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। जय श्री राम। मेरे साथ में जो हुआ है, पुराना पहले आधार कार्ड बना था, तो उस आधार कार्ड में क्या है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं थी, तो उसको अपडेट करवाने के लिए मैं गया, तो उनने आधार कार्ड वालों ने बोला कि आपका आधार कार्ड ऊपर से बंद कर दिया गया है। बल्कि मेरा जो ड्यूटी में जॉइनिंग में मेरा पीएफ फंड में सब में मेरा जी लगा हुआ है। और अब जब नया मैं बनवाया तो नया का नंबर दूसरा आ गया है, जिसमें अब पीएफ वाले नए को ले नहीं रहे हैं, पुराना वाला वहाँ
बंद बता रहा है। पीएफ हो गया, पीएफ वाले कह रहे हैं पैसा निकालो। अब समस्या मेरी ये हुई, अब क्या करा जाए। आधार कार्ड भाई 1 2 आधार कार्ड दोनों का अलग नंबर है, एक नंबर होता तो चल जाता, दोनों का अलग नंबर है। कहाँ से पहला आधार कार्ड कहाँ से बनवाया था और कब बनवाया था? पहला आधार कार्ड ओरिएंटल बैंक से बनवाया था, जो शुरू में बने थे जी। हाँ, वहाँ बनवाया था। जो और ये अभी दूसरा वाला ये अपने हाईकोर्ट वाली गली के वहाँ पर है, वहाँ बनवाया था। या कौन सा वो है सेंटर, वहाँ बनवाया था। मतलब दोनों ही आधार सेंटर से ही बने, प्राइवेट नहीं बनवाए? नहीं, आधार सेंटर से बने। तो आप दे सकते हैं एक व्यक्ति किस पे विश्वास करे किस पे नहीं करे। आधार कार्ड एक ऐसा पेपर बन गया है जिसके बगैर आज की तारीख में कोई काम नहीं होता है, लेकिन वही आधार कार्ड लोगों के गले का जी का जंजाल भी बन गया है। एक व्यक्ति के भला 2 नंबर कैसे जनरेट हो सकते हैं? क्या एक व्यक्ति के समय समय पर फिंगरप्रिंट कैसे अलग अलग हो सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है और इस प्रक्रिया में सुधार आना बहुत ही अत्यावश्यक है। इनकी समस्या जो भी सुन पा रहा है, जिस तक भी पहुंच रही है ये खबर, इनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्द हो और जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए उसकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े।